So hello guys, in this video we're gonna discuss how to prepare for IBPS PO, banking exams, clerk PO, okay, एमनी बैंक ओके. सो अपन को कॉमन अप्रोच क्या रखनी है. मतलब देखो, मैंने अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है बैंकिंग रिलेटिव, और मेरे हिसाब से आप भी उधर ही स्टैंड कर रहे हो जबकि इस वीडियो पे आप आए हो. तो अपन एक कॉमन अप्रोच लेके चलेंगे जो कि मिक्स होगी काफ़ी यूट्यूबर्स की और टीचर्स की. तो वो मैंने निकाल ली है कि क्या कॉमन अप्रोच लेके चलेंगे स्टार्टिंग में, और आपको अपना लेवल डिसाइड करना है कुछ मॉक देके, जो कि मैंने भी दिया है. सो चलते स्ट्रेटेजी पे बिना टाइम वेस्ट किए. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दो ऐप्स डाउनलोड करने हैं जो कि हैं ग्रेडअप और अड्डा. इनमें जब साइन अप कर लेना और कुछ नहीं करना है इनमें, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी. इसमें अपन क्या करेंगे, सिर्फ मॉक लगाएंगे. तो मैंने भी कुछ मॉक लगाए हैं क्योंकि मुझे देखना था कि मेरी स्टार्टिंग कहाँ से है, मैं कहाँ कितना पानी में हूँ. तो मैंने एक मॉक लगाया था, उसका दिखा सकता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट आपको साइड में अपलोड कर दूंगा उसका. सो मेरे कितने स्कोर आए थे उसमें, मेरे स्कोर कुछ 13 या 11 के साथ, मतलब 13 क्वेश्चन मेरे सही थे और 10 या 11 नंबर आए. सो देख सकते हो मैं आधा पानी में हूँ अभी इंग्लिश में. तो इसका तो ये था. फिर मैंने रीजनिंग लगाई थी, पजल्स. तो वो भी मुझसे काफ़ी नहीं हुए, मतलब सर्कुलर वाले हो गए और लीनियर वाले नहीं हुए. तो रीजनिंग भी ख़त्म है. और रही बात रेजो की, मतलब क्वांट तो भाई तैयार करना ही पड़ेगा, उसका टेस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं. तो अप्रोच क्या होगी, तो आपने अपना मॉक टेस्ट दे दिया यार, आपको पता चल गया आप इंग्लिश में कहाँ पर स्टैंड करते हो. और रीजनिंग में भी तो चलो आप मत लगाओ क्योंकि आपको स्टार्टिंग में पता ही नहीं होगा. तो रीजनिंग से भी स्टार्ट करेंगे. तो इंग्लिश में तो आपको पता चल गया आप कहाँ पर हो. आप थोड़ा सा लेवल डिसाइड कर लेते हैं. अगर आपका 10 से नीचे नंबर आ रहा है किसी मॉक में, तो डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन हार्ड हो या कुछ और हो, लेकिन आपको अंदर से पता हो कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ. तो एक कॉमन स्ट्रेटेजी है फॉर हाई लेवल स्टूडेंट्स एंड कॉमन एंड एवरेज स्टूडेंट, जो कि मैं भी हूँ एक एवरेज. तो वही स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो. तो यार सबसे ज़्यादा जो रिकमेंडेड बात है यूट्यूब पे, न्यूज़पेपर रीडिंग. तो अपन इसको प्रायोरिटी देंगे बिना कुछ सोचे समझे कि इसको तो देना ही है प्रायोरिटी. क्योंकि एक बात मुझे समझ में आ गई बैंकिंग एग्ज़ाम में कि इसमें आपको ग्रामेटिकल सिस्टम नहीं जाना, आपको रीडिंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, और वो सिर्फ न्यूज़पेपर से ही आ सकती है. तो न्यूज़पेपर कौन सा चूज़ करें, तो भाई द हिंदू या इंडियन. तो मेरे पास भी है, मैंने द इंडियन एक्सप्रेस चूज़ किया क्योंकि काफ़ी सस्ता पड़ता है. तो ये आप देख सकते हो. तो इसका नाम नहीं आ रहा हुआ यहाँ पर. ओके, सो दिस इज़ द इंडियन एक्सप्रेस. तो ये मुझे 1 घंटा इसको टाइम देना है, अभी दिया नहीं है. अभी तक मैंने क्या किया है, कितने बज गए हैं अभी. सो 8:16 हो गए हैं क्योंकि 16 मिनट तो इसको सेट करने में चला गया मेरा. और मैंने 8 बजे तक पढ़ाई की है. तो क्या किया उस अभी तक, मैंने अपना एक मॉक ले लिया. तो मॉक का रिजल्ट मैं आपको अपलोड करूँगा अभी. और क्या, हाँ, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन उसका भी एक टेस्ट लगा लिया. सो पहले आपको बता देता हूँ सिंपल अप्रोच क्या है, फिर बताऊँगा मैंने क्या किया अभी तक. तो सबसे पहले आपको उठना है और उठ के मतलब सुबह के टाइम में ही आपको क्या करना है, या तो आप वो कैब लगा लो कुछ 10, या न्यूज़पेपर आ जाए जल्दी तो न्यूज़पेपर पढ़ दो. 1 घंटा तो मिनिमम न्यूज़पेपर को देना है. और उसमें से क्या पढ़ना है, उसमें से पढ़ना है आपको एडिटोरियल सेक्शन. तो मैक्सिमम मतलब वो तो पढ़ना ही पढ़ना है. और आप न्यूज़पेपर में कुछ भी पढ़ो क्योंकि उसमें ज़्यादा वो कैब रहती है, कुछ अच्छे वर्ड्स का वो यूज़ करते हैं, इसलिए एडिटोरियल सेक्शन तो भूलना नहीं है. उसके बाद ग्रामर थोड़ी सी, मतलब टेंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि एरर्स में टेंस से रिलेटेड आता है और कुछ नहीं आता. तो टेंस पढ़ लेना. और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मतलब इम्पैक्टफुल थिंग है वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. एक बार सांस ले लेता हूँ. तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अपन को कैसे प्रिपेयर करना है यार, अपन को इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, अपन को रीडिंग स्किल चाहिए बस. क्योंकि अपन बचपन से लगाते आ रहे हैं. अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो आपको हैबिट होगी इसकी, जो कि मुझे है. और आप अगर हिंदी मीडियम से हो तो भाई अभी से लगाना शुरू करेंगे. इसको क्या से लगाना है ये मैं आपको बता दूंगा बाद में अगले वीडियोस में. लेकिन अगर आपको अभी सिंपल अप्रोच में चाहिए जो आप कर सकते हो, आप सीधा जाके गूगल पे लिखना है कि बैंकिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस. तो वहाँ पर आपको 100 से ज़्यादा मिल जाएंगे साइट्स. तो फर्स्ट साइट पे डायरेक्ट क्लिक कर देना और उसमें आपको 100 से ज़्यादा ये मॉक टेस्ट मिल जाएंगे इसके रिलेटेड. तो किसी को भी अटेंड कर देना. तो ऐसा आपको इसका स्टैंड पड़ जाएगा. तो मेरे काफ़ी सही है, बस थोड़ा टाइम पे वर्क करना है. इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहा मेरा क्योंकि रीडिंग स्किल थोड़ी सही है. तो इसके लिए आपको रीडिंग स्किल चाहिए जो कि न्यूज़पेपर इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेगा. तो इसमें ग्रामर में इतना कुछ नहीं है और इंग्लिश में इतना कुछ नहीं हुआ. अपन को कितने मिनट देने हैं, कितने घंटे देने हैं इसके लिए. तो अपन 6 बजे उठ जाएंगे इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए और 9 बजे तक इसको प्रिपेयर करेंगे.
तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, 1 घंटे तो आपने मॉक लगा लिया, फिर 1 घंटे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगा लिया, मॉक के साथ पहले घंटे में आपने ग्रामर भी कर ली, फिर न्यूज़पेपर हो गया और उसके साथ ही आपकी वोकैब हो गई। तो ये 3 घंटों में आपकी वोकैब भी हो गई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हो गए और मॉक टेस्ट भी लगा लिया आपने सिंपली। तो मॉक टेस्ट कहाँ पे लगाने, ग्रेड अप और अड्डा पे, दोनों पे लगाओगे आप, क्योंकि अभी स्टार्टिंग आपकी, और जो सिंपल आ रहे हैं उनको करो, बाद में पेड कोर्सेज अपन बाद में खरीदेंगे। तो ये तो हो गई भाई इंग्लिश के स्ट्रेटजी जो आपको आज से ही फॉलो करनी है, और मैं भी इसको स्टार्ट कर चुका हूँ। तो आज है मंडे और मैं इसको आपका रिजल्ट दिखाऊंगा कब, अगले मंडे को, कि मैंने कितना प्रोग्रेस कर लिया है विद माई रीडिंग स्किल एंड विद माई स्कोर। तो आज मैं आपको अड्डा स्कोर दिखा रहा हूँ, फिर अगले मंडे को भी दिखाऊंगा कि कितना इम्प्रूवमेंट आता है, और मुझे कोई उम्मीद नहीं खास आएगा, बट मैं लगा रहूँगा। अब ये देख सकते हैं, ये मैंने प्रिपेयर किया है। फिर उधर अब रीजनिंग पे चलते हैं। तो रीजनिंग में क्या है यार, रीजनिंग थोड़ा सा इजी सेक्टर है, वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब अगर आपने इस पर कोई वर्क नहीं किया तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा प्रिपेयर करने में। तो इसको स्टार्टिंग से ही लेके चलना है, क्योंकि आप जानते हो अगर आप अभी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सीईटी नहीं है, तो आपको प्रीलिम्स में ना क्लर्क में तो यही निकाल देगा। मतलब आपको क्वांट सेक्शन प्रिपेयर किया हो ना किया हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है इसमें, तो क्योंकि प्रीलिम्स मेंस में भी आएगा। तो अपन को इसमें कैसे अप्रोच रखनी है, तो इसमें कुछ सेक्शन तो कॉमन है, मतलब उनके लिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि 1 to 1 क्वेश्चन आते हैं और कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जैसे कि सिरोलिम्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, इनको आप एक एक दिन में भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, जो मेन टॉपिक है वो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। इस पर आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, जो कि हाई यूट्यूबर कह रहा है। तो अपन इसको कैसे अप्रोच लेके चलेंगे, इसको अपन 5 घंटे देंगे स्टार्टिंग में। क्यों, क्योंकि अपना टारगेट है 6 मंथ, 6 मंथ में अपन को ये कंप्लीट करना है अपना सिलेबस सब कुछ। तो इसको अच्छा खासा टाइम शुरुआत में देना पड़ेगा। 2 महीने का टाइम में ही अपने अच्छा खासा हो जाएगा, ग्रामर इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। फिर क्वांट पे अपन और ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, क्वांट की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, क्योंकि आप कह रहे हो, आपको लग रहा होगा कि इंग्लिश भी 3 घंटे, क्वांट रेजो भी 4 घंटे, या मतलब 1 से 5, मतलब 3 से 4 घंटे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको मैनेज करना है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो अपन इसमें स्टार्टिंग कैसे करेंगे, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स के साथ। भाई मैं भी सेम लेवल पे अभी कुछ खास नहीं किया है मैंने, तो स्टार्ट साथ ही करते हैं। तो क्या करते हैं, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट से, सिटिंग अरेंजमेंट से चालू करते हैं। तो इसमें क्या होगा, अपन प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको लेकर चलेंगे, साथ ही साथ वीडियोस देखेंगे, लेक्चर लेंगे और इसको अटैम्प्ट करेंगे। अब आपको क्या है ना, आपने लेक्चर लिया, 2-3 माइंड में कॉन्सेप्ट डाले, और मतलब एक सर के नाम था अंशुल सैनी सर, बैंकर पॉइंट पे हैं, उनकी काफ़ी अप्रोच है इसमें, अच्छी खासी अप्रोच है। तो उनकी वीडियो आप देख सकते हो, फिर से नाम बता रहा हूँ, बैंकर पॉइंट चैनल का नाम है, अंशुल सैनी सर। ठीक है, इनकी वीडियो मैंने भी देखी, काफ़ी अच्छी है और हर यूट्यूबर इनको रिकमेंड करेगा, तो आप भी जाओ और उसको देखो, इनकी वीडियो को देखो। तो 1 घंटा इनकी वीडियो देखेंगे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की, और 2 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, और फिर बाकी जो टाइम रहेगा अपन कॉमन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको, क्योंकि इसको 2 महीने में अपन को स्ट्रॉन्ग करना है, बाकी के 3 महीने अपन को फिर बाद के महीने क्वांट पे लगाएंगे। तो ये आपको इंग्लिश और रीजनिंग की स्ट्रेटेजी समझ में आ गई। तो ये अपना 1 से 5 बजे तक अपन इसको प्रिपेयर करेंगे रीजनिंग को। अब फर्दर बात रही क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट सेक्शन में अपन डायरेक्ट टॉपिक्स पे नहीं कूदेंगे, क्योंकि मैंने जितने भी यूट्यूब्स को देखा है और जितने भी लोगों से बात सुनी है कि बच्चों की सबसे पहली गलती ये होती है कि वो ज़्यादा सीधा टॉपिक्स पे कूदते हैं, जबकि उनका बेस तैयार नहीं होता, मतलब कैलकुलेशन ख़राब होती है, ख़त्म होती है। तो अपन उस पर वर्क करेंगे। अपन क्या करेंगे, 1 to 30 टेबल्स याद करेंगे, उसके बाद 1 to 30 स्क्वायर्स याद करेंगे, और 15 तक क्यूब्स याद करेंगे। अपना 7 डे में सिर्फ यही टारगेट होगा, टेबल्स और क्यूब्स और स्क्वायर्स। अब टेबल अपन ऐसे याद नहीं करेंगे कि 12 की टेबल है तो ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे याद नहीं करेंगे। अपन को पता होना चाहिए 12 8 जा क्या है, 39 जा क्या है, 14 7 जा क्या है, ऐसे रैंडम अप्रोच होनी चाहिए। तो अपन इसको याद करेंगे। तो 7 डेज में मैं कितना पहुंच पाता हूँ, अभी मैं बता देता हूँ। मुझे 18 तक की टेबल याद है, तो आगे मैं कितना ले जा पाता हूँ 7 डेज में, उसकी आपको अप्रोच दिखाऊंगा मैं 7 दिन बाद मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ। तो क्वांट सेक्शन में अभी आपको इतना मतलब फोकस नहीं करना, सिर्फ 2 घंटे देने। 2 घंटे में से 1 घंटा कहाँ पर जाएगा आपका, आधा घंटा भाई टेबल्स में गया, 15 मिनट स्क्वायर्स में गई, 15 मिनट क्यूब में गई,
बाकी के 15 मिनट क्या करोगे भाई, जो आपने टेबल्स याद किए ना उनकी प्रैक्टिस करोगे। मतलब कुछ भी लिख दोगे 13 × 14, फिर उसके बाद जो आएगा उसमें 14 का मल्टीप्लाई, फिर उसके में जो आएगा उसका 13 में मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा उसका 18 में मल्टीप्लाई। तो ऐसे आपको इसको अप्लाई करना है, जैसे कि आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। और एक छोटा सा सेक्टर में छोड़ रहा हूँ, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। परसेंटेज, मतलब जो परसेंटेज है उसको याद करना। जैसे कि 1/13 है तो इसका क्या पॉइंटों में परसेंटेज निकलेगा, 1/15 है तो इसका क्या निकलेगा, 1/4 है तो इसका परसेंटेज क्या निकलेगा, 1/4 है तो 25%, ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप स्टार्ट कर सकते हो तो कर दो, क्योंकि मैं कर रहा हूँ इनको भी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, क्योंकि मेरे पेपर्स पोस्टपोन हो चुके हैं और मेरी काफ़ी प्रिपरेशन थी उसके रिलेटेड। तो अब मैं सारा टाइम इसमें इन्वेस्ट करूँगा और अपन आने वाले एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करेंगे और देखेंगे अपना आउटकम क्या है। सो आज ही मेरे साथ प्रिपेयर चालू करो। तो मैंने आपको सिंपली सारी स्ट्रेटेजी बता दी है। फिर भी मैं ये जो मेरा गंदी सी हैंडराइटिंग में ये है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा या तो नीचे, नहीं यहाँ आपको प्रिंट दे दूंगा, ठीक है। सो ये कर सकता हूँ मैं। सो दिस इज़ फॉर ऑल। 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है और अनकट वीडियो है, तो ऐसी रो वीडियो आएगी मेरी तरफ से। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर दो, वैसे कोई है नहीं खास बात। और अपन साथ चलेंगे, अगर आप भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो मेरे साथ करो, अपन साथ चलेंगे, अपन एक दूसरे के साथ रहेंगे मतलब। और बाद में मैं टेलीग्राम ग्रुप भी बना दूंगा, जैसे कि अपने क्वेश्चंस भी शेयर कर पाएँ और डाउट्स भी क्लियर कर पाएँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको पता चलेगा कि कॉमन अप्रोच क्या है, और फर्दर में 7 दिन बाद की मेरी क्या हालत है उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।